फ्लाइट में हंगामा हो गया, पायलट नहीं आया तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट। एयर इंडिया फ्लाइट जो है हाल है हमारे देश है धोखा दे रही है, चीटिंग कर रही है सारे। और देखिए एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, दरअसल ये पटना जाने वाली थी, 2:30 बजे तक नहीं पहुंची। उसके बाद ये हंगामा हुआ है। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ, लोग क्या कह रहे हैं, पैसेंजर क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। तो आइए आपको बताता हूं पहले कि आखिर क्यों यह हंगामा हुआ। रक्षाबंधन पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की पटना जाने वाली फ्लाइट को अचानक कैंसिल कर दिया गया। फ्लाइट को दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरनी थी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बोर्डिंग करने के बाद काफी देर तक फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। 3 घंटे बाद सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया, जिसके बाद यात्री हंगामा करने लगे और बताया गया जिस पायलट को फ्लाइट उड़ानी थी वो 3 घंटे तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद उड़ान को रद्द कर दिया गया और 100 से ज्यादा हिंडन एयरपोर्ट से पटना के लिए उड़ान भरने वाले थे लोग। यात्रियों का कहना है कि इस दौरान उन्हें किसी से भी जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद यात्रियों ने हिंडन एयरपोर्ट पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सुनिए जरा यात्री क्या कह रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट जो है हाल है हमारे देश है धोखा दे रही है, चीटिंग कर रही है सारे। पटना हो चुके हैं, कैसे चलेगा? इस टाइम तो हम लोग पटना में होते हैं, 10 बजे फ्लाइट दे रहा है, बोल रहा कल चलने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करवा रहे। पहाड़ों पर बादल फटते हैं, बादल फटने के बाद मलबा ना आए उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक उपाय है, देवदार के पेड़। अगर देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्र में तो मलबा जब नीचे उतरेगा तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी लेकर नहीं जाएगा। आइए आपको बताऊं इससे फायदा क्या है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो भी एक बड़ी समस्या है। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी, 100 के करीब लोग लापता है। उत्तरकाशी की आपदा पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं धराली में हुए हादसे को देवदार के पेड़ रोक सकते थे। पहाड़ों पर पहले 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार पेड़ होते थे, जो बादल फटने और लैंडस्लाइड होने पर मलबे को रोक लिया करते थे। मलबा और पानी रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से नहीं जा पाता था, जिसके चलते तबाही भी नहीं आती थी। हिमालय की मजबूती में देवदार सबसे अहम रहा और इसका जंगल काफी घना है। देवदार की जड़ें काफी नीचे तक होती हैं और जो जमीन को मजबूती से पकड़ कर रखती है। 19वीं सदी में देवदार के पेड़ों को काटने का दौर दरअसल शुरू हुआ और जिसके चलते 1 वर्ग किलोमीटर में 200 से 300 पेड़ बचे। और पहले इस इलाके में देवदार का घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब जंगल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और इसी के चलते धराली और हर्षिल में तबाही आई हुई है। हमारे सहयोगी सागर भी ग्राउंड जीरो पर है, उनकी रिपोर्ट देखिए।